नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। क्या सचिन पायलट वाकई में सीएम गहलोत की कुर्सी छीन लेंगे? क्या सीएम गहलोत खुद इस्तीफा दे देंगे? आखिर क्या ऐसी वजह है कि अशोक गहलोत के खिलाफ सड़कों पे आ गए हैं सचिन पायलट? क्या चाहते हैं वो कांग्रेस से? क्या है उनकी मांग? उनके मन में चल क्या रहा है? अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सबके सब चुप क्यों हैं? चलिए जरा सब बारीक से इस खबरों को आपको समझाते हैं और बताते हैं कि इसके पीछे का खेल क्या है। जरा खुद सुनिए। गई उनको उनके परिवार को जान से मारने की, उस पर भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए। तो ये एक निम्न स्तर की राजनीति है और इसका हम सबको खंडन करना चाहिए। मैं कड़े शब्दों में इस प्रकार की वारदातों की निंदा करता हूं और उम्मीद करता था कि भाजपा के लोग इस प्रकार का पक्षपात रवैया नहीं अपनाएंगे। और खारगे साहब जी को जो धमकी मिली वो एक तरह से बौखलाहट का परिचय था। साथियों, आप ये भी जानते हैं कि एक बात तो और स्पष्ट हो गई है। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार चर्चाएं हुई और आज वो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, लेकिन उनके माध्यम से सब नेताओं से मुलाकात हुई और एक कमेटी का गठन हुआ, एआईसीसी ने किया। उसमें माखन साहब, वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल जी सदस्य थे और उस कमेटी का एक काम था। और कमेटी जब गठन हुआ उस समय हम सब की बात सुनकर हमारी बातों को एक्सेप्ट किया गया और एक रोड मैप तैयार किया गया। बहुत सारी बातें उसमें थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद से हम सब ने, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हों, चाहे विधानसभा में मतदान हो, पार्टी का प्रचार हो, कांग्रेस को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की और मेहनत की। सुना आपने सचिन पायलट को खुल्लम खुल्ला अशोक गहलोत को धमकी दे रहे हैं, कुर्सी की चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक जवाब नहीं मिला तब तक हम सड़कों पे से हटेंगे नहीं। अब सवाल यही देखना पड़ेगा कि आखिर सीएम सचिन पायलट चाहते क्या हैं, क्योंकि उनके मसले पे कांग्रेस पूरी तरीके से मौन है, पूरी तरीके से चुप है। वो जनसंघर्ष यात्रा निकाला, उन्होंने एक दिन का अनशन किया, लेकिन इसके बावजूद उनकी चुप्पी बताती है कि कहीं ना कहीं बड़ा खेल होने वाला है और पायलट कहीं किसी पार्टी में न चले जाए। दर्शकों, इस पर आपके क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।